कई लोग पूछते हैं घर की भासना को कैसे बढ़ाए। अरे आप थोड़ा टाइम निराकार स्थिति में रहो तो घर की भासना बढ़ेगी। मुझे बाप दादा के शब्द याद आ रहे हैं कि देखो 8 में आना है तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या चाहिए। एक ही सिंपल पुरुषार्थ है, मास्टर बीज रूप भव बन करके फुल स्टॉप लगाना, हर बात में फुल स्टॉप। और हमने ये बात पक्की दादियों में देखी है। हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि हम दादी जानकी जी के पास बहुत समय से रहे हैं, नज़दीकपन से रहे हैं, और यज्ञ का कारोबार चलाने के लिए जो दादी जी निमित्त थे उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये जो मुख्य धारणा है, जो 1 सेकंड में कुछ चीज़ का फुल स्टॉप करके आगे बढ़े, ये खास धारणा हमने दादी जानकी में देखी थी। कुछ भी होता था। एक दफ़ा हम उसके कमरे में गए थे और कोई एक छोटी बहन थी तो ज़्यादातर अपसेट भी थी, तो दादी के सामने ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। तो उसी समय हम दरवाजे के पास रुक गए थे और हमने दादी का चेहरा देखा, बिल्कुल न्यूट्रल। फिर उस बहन ने अपना बोलना का शुरू किया और 2 मिनट के बाद बंद भी किया। तो फिर दादी सिर्फ अपने जगह से 10 सेकंड के लिए बाथरूम में गए, वापस आए और जैसे कुछ भी नहीं, चेहरा कुछ भी नहीं असर चेहरे पर, बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर बहुत लाइट रूप से दादी, प्यार रूप से दादी उसको पुकारा कि बहन देखो आप ये टोली लेके जाओ, ये लेके जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे वो सीन से इतनी प्रेरणा मिली कि उसके बाद मैंने खुद के लिए 3 वीक के लिए एक्सपेरिमेंट किया। हर बात में फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ो, उस बात को भूल जाओ। चलो हम दिनचर्या में कितने लोगों को मिलते रहते हैं, सदा इसने जो बोला, इसने वो बोला, वो सब कुछ याद रहता है ना, वो भी भूल जाओ। आपने किसी के साथ बात की, जैसे वो कन्वर्सेशन पूरा हुआ फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ो। और आप देखेंगे कि दिन के अंत में सोने से पहले एक बहुत ही हल्का फीलिंग, हल्केपन की फीलिंग आएंगी अंदर से, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये है अष्ट रत्न में आने के लिए पुरुषार्थ, फुल स्टॉप। बाकी 108 का नंबर लेना है तो इसके लिए चाहिए बिल्कुल नेगेटिव संकल्प की समाप्ति, विकल्प की समाप्ति चाहिए। और ये हम जब निराकार स्थिति को प्रैक्टिस करते हैं तभी हम नेगेटिव संकल्प से मुक्त होते हैं। ये खूबी कहेंगे या विशेषता कहेंगे इस स्थिति की, क्योंकि घर की जो एनर्जी है उसको कहते हैं हम निर्वाण धाम, वाणी से परे जाना। और जब हम ऐसी स्थिति बनाते हैं अंदर, जो हम वाणी से परे जाते हैं, तो फिर खुद के संकल्प के ऊपर एक कंट्रोलिंग पावर होती है। इसीलिए चलो हम योग में बैठते हैं, बीज रूप स्थिति इतनी तो नहीं पकड़ पाते हैं, निराकार स्थिति भी थोड़ा मुश्किल से होता है क्योंकि सारे दिन सोच चलते रहते हैं, तो हम जल्दी अव्यक्त रूप पकड़ लेते हैं। और अव्यक्त रूप में हम बाबा के साथ एक मीठी रूहान भी शुरू कर सकते हैं। वो अव्यक्त स्थिति में हम जब वो मीठी रूहान शुरू करते हैं तो वो ही वार्तालाप हमको साइलेंस तक पहुंचा देती है।
तो अपने आप को अभी के समय अनुसार सूक्ष्म रूप में रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी देखा जाए तो सारा खेल ही सूक्ष्म का खेल है। ये अभी जो लेन देन हो रही है, मैं स्थूल रूप तो आपके सामने बैठी नहीं हूं, लेकिन ये जो सूक्ष्म वेवलेंथ है, वायरलेस है, उससे द्वारा मिलन हो रहा है ना। तो ऐसे ही हम बाप दादा का जो दिल चाहे तो हम ऐसे ही मुलाकात कर सकते हैं बाप दादा के साथ। ये हमारे हाथ में है। हाँ, इतनी एक शक तो जरूर है कि सारे दिनचर्या में साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास चाहिए। क्या है कि हम ज्यादातर ड्रामा में इन्वॉल्व रहते हैं। इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, जो जहां पे हमारी मोह ममताएं होती है वहां पे बुद्धि भटकती है, भागती है, मन भी भागता है। जहां पे रस बैठा हुआ है वहां पे भी मन भागता है। अभी सारी बातें जो चित्त में भरी हुई है उसको अभी निकालना है। चित्त को सभी तरफ से निकाल के एकाग्र चित्त बनाना है। अभी घर जाना है, तो मैं ज्यादा स्टोरी को क्यों फैलाऊं, मैं क्यों हमारे माथा खराब करूं छोटी छोटी बातों में, क्यों इसमें डूबूं, ये मेरा बिजनेस नहीं है तो डोंट माइंड। तो खुद का संभाल करना बहुत आवश्यक है अभी के समय अनुसार। इसीलिए ड्रामा अनुसार लॉकडाउन माना एक बड़ा फुल स्टॉप है। ड्रामा का फुल स्टॉप है हमारे लिए, और ड्रामा हमको एक बहुत ही बड़ा सिग्नल दे रहा है कि हे आत्मा, अभी घर जाने की तैयारी करो। जैसे घर से आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे, वापस जाना है, सब छोड़ के वापस जाना है। सिर्फ केवल अपने श्रेष्ठ संस्कार लेकर के वापस जाना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ऐसी घड़ी है जो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने की घड़ी है। कई कहते हैं बाबा हमारे संस्कार बहुत टाइट है। अव्यक्त बाप दादा ने तो बहुत ही अच्छी विधि बताई है कि अपने संस्कारों को, संस्कार का ड्रेस को कैसे लूज किया जाए। थोड़ी सी अंदर से चेकिंग चाहिए, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमारे संकल्प में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे आपका सोच विचार चलता है तो आपको अपना संस्कार का पता चलेगा। आपके कर्म द्वारा आपके संस्कार दिखाई देते हैं। तो थोड़ा आप अपने संस्कारों का, जो संस्कार आपको अभी अभी ना चाहते हुए भी चलाती है, उसका लिस्ट निकालो। लिस्ट निकाल करके रात को चेक करो, मैंने इस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त की है, नहीं की है तो बाबा से मदद लो। दिल से जब कोई बाप के साथ वार्तालाप करता है ना, तुरंत वो आवाज पहुंचता है बाबा के पास। लेकिन अंदर की एक इच्छा होनी चाहिए, बाबा अभी ये पुराने संस्कार है, तमो प्रधान रज्जो प्रधान संस्कार है, आखिर अब कितना टाइम तक मुझे चलाएगा, मुझे नहीं चाहिए ये। दिल से एक वैराग्य होना चाहिए, तभी फिर आपको ड्रामा की मदद, बाप की मदद मिलेंगी उसको समाप्ति करने का। तो अभी ऐसा समय आया है जो हमको देखना भी है हमारे लिए कि आगे जा करके मेरी अंतिम घड़ियां कैसे होंगी। हम खुशी से शरीर छोड़ के बाप के साथ वापस जाएंगे, या थोड़ा सा अफसोस होगा कि शायद मैंने ये किया होता,
शायद मैंने ये नहीं किया होता। तो ये लॉकडाउन के समय में एक तो अंतर्मुखता की गुफा में जाकर के खुद की स्थिति को मजबूत करना है, और उसमें बाबा के साथ, उस गुफे में बाबा के साथ बैठ करके जो भी रही हुई बातें हैं दिल में, उसको खत्म करनी है। देखो, जब कर्म बंधन की बात आती है तो कर्म का आधार क्या होता है? कर्म बंधन बनता है कर्म के आधार से, और कर्म का आधार होता है संस्कार। कहीं ना कहीं संस्कार यूज करके हम कर्म में आते हैं। वो जो लेन देन फिर उस कर्म से बनता है, वो एक अकाउंट खुलता है। लेकिन वास्तविकता में हम जब संस्कार परिवर्तन करेंगे तो वो कर्म बंधन आपे ही छूट जाएगा। हाँ, थोड़ा वंश का तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि बहुत समय से वो संस्कार यूज किया है, उसकी क्रिएशन भी हुई पड़ी है, उसका इफेक्ट भी है। वो इफेक्ट वापस आएगा, उसको हम सहन शक्ति से टॉलरेट तो करना ही है, क्योंकि हमने क्रिएशन किया। लेकिन मूल है संस्कार। हम जब तक वो पुराने संस्कार को लूज नहीं करेंगे, उसको परिवर्तन नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, तो हमारे कर्म बंधन हमको सताते ही रहेंगे। अभी देखो, किसी के कारण भी हम दुख लेते हैं, कोई भी सिचुएशन में क्यों दुख लेते हैं? किसी ने ऐसा कुछ बोला, किसी ने ऐसे अशुभ भावना रखी मेरे लिए, किसी ने कोई अशुभ विचार रखा मेरे लिए, अशुभ बोल बोला, तो वो तो उसका पार्ट है। तो मैंने दुख क्यों लिया? मैंने उस बात को पर्सनल क्यों लिया? सूक्ष्म में एक संस्कार होता है दुख लेने का, और आप जब इस संस्कार की गहराई में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि दुख लेने का बीज है डिजायर, कुछ न कुछ, थोड़ी सी कामनाएं। इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेक्टेशन। रिलेशनशिप्स में कुछ इच्छाएं। आप जब इच्छाएं से, कामनाएं से मुक्त हो जाएंगे तो आप कभी भी किसी से भी या कोई भी सिचुएशन से आप दुख नहीं लेंगे। क्योंकि संबंध में हम हार क्यों खाते हैं? हमारे इच्छावश हमारी इच्छाओं ही हमको हार खिला देती है। उस समय हमको दिखाई नहीं देता है। उस समय हम दूसरों को दोषी बनाते हैं कि उसने ये बोला, वो बोला, लेकिन ये तो मास्टर सर्वशक्तिवान की भाषा तो है ही नहीं। तो साक्षी होकर के खुद को बहुत ही सच्चाई से देखना पड़ता है अंदर से, कि अभी अभी अंदर मेरे दिल, मनोवृत्ति में, दृष्टि में अभी क्या भरा पड़ा है जो मुझे साफ करना है। क्योंकि ये जो टाइम मिला है, सफाई का टाइम मिला है। सत्युग में आना है तो पूरी सफाई चाहिए। दुनिया की सफाई तो होंगी और हो रही भी है, लेकिन हमारी दिल, मन, दृष्टि, दिमाग की सफाई जरूर होनी चाहिए। तो अंदर जाकर के खुद को चैलेंज करो कि मैंने ये दुख क्यों लिया, मुझे क्या चाहिए जो मैंने ये दुख लिया, जो बाप का ज्ञान उस समय मेरे लिए काम नहीं किया है। तो ये सारी जो गहरी बात है, पुरुषार्थ की गहरी बात है, जब भी आप अंतर्मुखता की गुफा में जाकर के इनका प्रयोग करेंगे, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप देखो कितनी बाबा की मदद मिलेंगी। क्योंकि हमारा जो बाबा है बहुत ही मीठा है, बहुत ही प्योर बाबा है। और स्पिरिचुअलिटी में
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जितनी अंदर की स्वच्छता होती है, जितना दिल साफ होता है, जितनी मन की भावना शुद्ध होती है, उतनी ऑटोमेटिक आप समझ लो बाप की मदद मिलती है। ऑटोमेटिक। और फिर हिम्मत तो ऑटोमेटिक अपने आप आत्मा को चला लेती है। फिर जो संकल्प करेंगे पुरुषार्थ के लिए, वो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उसका मूल आधार है अंदर की स्वच्छता। सफलता का आधार ही है स्वच्छता। देखो, आप लौकिक के हिसाब से भी देखा जाए, ये पूरा अरोमा थेरेपी का एक अल्टरनेटिव मेडिसिन फील्ड भी है। अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स, इतने सारे छोटे छोटे सी डब्बियाँ आती है जिसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स होते हैं। आप बस एक बूंद ही यूज करो, उसको पानी में डाइल्यूट करो, उसकी कितनी खुशबू फैलती है एक बूंद की। लेकिन वो बिल्कुल प्योर कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल होता है, तो वो खुशबू घंटों के लिए फैलती है। लेकिन जब उसमें मिक्सचर होती है तो इतनी खुशबू भी नहीं आती है। तो इसीलिए अंदर से अभी के समय अनुसार हमको रूहानियत की खुशबू बढ़ानी है। वो ही है सेवा का आधार। और वो खुशबू, वो लाइट सारे तरफ फैलेंगी और लोगों को एक फीलिंग आएंगी कि ये लोग है कौन, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, अपने आप आएंगे। अभी सेवा के पीछे भागना हमारा काम शान भी नहीं है। अभी है जो तपस्या में कमी है उसको भरना है, भर करके खुद को संपन्न बनाना है। ये अभी लक्ष्य रखना है समय अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट चांस हमको मिल रहा है। इसके बाद तो देखो क्या होने वाला है, खुद को खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो हमारी अंदर की स्वच्छता सच्चाई के आधार से है। बाकी तो हम जब दादी जानकी की बातें सभी याद करते हैं तो लास्ट में पिछले 6 मास से दादी ने बहुत ही, उनका ये समझ लो पक्का स्लोगन ही था, सच्चाई, सफाई और सादगी। और हम जब दादी जी की लाइफ देखते हैं तो प्रैक्टिकल रूप में ये सब दिखाई देता था। दादी का अंदर रहने का, बाहर पब्लिक में आने का, दोनों का कुछ कोई अंतर था ही नहीं, सेम है। जैसे दादी अंदर में ही वैसे ही बाहर में थी। कुछ प्राइवेट रखती थी भी नहीं थी दादी, तुरंत अपना दिल को हल्का कर लेती थी। दादी जी के जो नियम है, सुबह का गुड मॉर्निंग, 94 इयर्स तक अमृत वेला कंडक्ट किया है दादी जी ने। अब सोचो, ये जो नियम का बल है, वो बल इतना 104 तक दादी का शरीर को ले गया। क्योंकि जो बल मिलता है उसके आधार से ही शरीर चलती है ना। और वो है हमारा नियम का बल। एक है चलो बाहुबल, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। दूसरा होती है हमारे अचीवमेंट्स का बल, स्किल्स, टैलेंट्स वगैरह, लेकिन वो भी टेम्पररी है। तीसरी होती है नियम का बल, जो हमारे अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, जो श्रीमद् बाबा ने हमको दी हुई है। उसने हमको नियम अनुसार कितना चलाया है। और हम देखते थे कि दादी जी का गुड मॉर्निंग बहुत स्पेशल होता था बाबा के साथ। सवेरे सवेरे दादी जी को अमृत वेले के बाद बैठ करके टचिंग्स आती थी बाबा की। और फिर रात्रि का योग, रात्रि का शाम का समय 7 से 7:30 बजे का योग। ये जो निमा शाम का योग है, दादी जी ने बहुत इस बात का अंडरलाइन किया है। जहां पे भी जाती थी
ये कभी भी दादी जी ये योग मिस नहीं करती थी। और फिर रात्रि को जितना भी देर हुई हो जाए, 10:30 लग जाता था, कभी कभी 11 भी हो जाता था, फिर भी वो अपने कमरे से उठ करके बाबा के कमरे में जाकर के 10 मिनट गुड नाइट तो करती ही थी। ये छोटी बात है, लेकिन ये एक नियम जब बन जाता है, उसमें हमारी सेफ्टी होती है, हमारी एनर्जी शुद्ध रहती है। और हम देखते थे कि जब दादी जी गुड नाइट करती थी बाबा को, जैसे कोई बच्चा अपने बाप को सब कुछ दे देता है, ऐसे लगता था। इतना एक मीठा मुलाकात। कभी कभी दादी तो बीच में जाकर के बाबा का फोटो को भी किस कर लेती थी, जैसे बिल्कुल अपने आप को हल्का बना करके दादी फिर सो जाती थी। ये हमने युक्ति दादी जी से सीखी कि आपको यज्ञ रक्षक बनना है, यज्ञ का संभाल करना है, तो खुद को हल्का रखना है, क्योंकि हु इज इन चार्ज? ऊपर वाला है ना। तो मैं क्यों अपना ज्यादा सोच चलाऊं? ऊपर वाले को एप्लीकेशन दे दिया, वो फिर अपने आप संभालेगा। मेरा काम क्या है? बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना, दिल को साफ रखना, ये मेरा काम है। एक बारी क्या हुआ था, जब भी हम ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर में थे, तो उस समय दादी जी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हमारा कमरा सेकंड फ्लोर पे था, और वहां जाने का रास्ता दादी के कमरे से पास था। तो वो ऐसा दिन था कि सुबह का टाइम बहुत ही बिजी था, बहुत लोग थे घर पे। तो 11 बजे के समय था, तो मुझे पेट में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मुझे फीवर कुछ हो रहा था, ठीक नहीं लग रहा था शरीर में। तो मैंने सोचा मैं जाकर के कमरे में लेट जाऊं। और उस समय मुझे पता था कि दादी के कमरे से बाहर ही जाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो शायद दादी मुझे देख ना जावे तो ठीक है। तो दादी जी का कमरा का दरवाजा खुला था, वो किसी को मीटिंग थी उस समय, एक छोटी सी ग्रुप थी, कोई भाई बहन मिल रहे थे। तो हम बहुत जल्दी, जैसे वो कॉरिडोर होता है, बहुत जल्दी हम ऐसे मुंह नीचे दक करके पास हो गए। पास हो गए, फिर क्या हुआ कि जैसे हम पास हो गए तो दादी जी ने हमको देख लिया। देखने के बाद क्या हुआ कि दादी जी ने आवाज पुकारा, गोपी आप आ जाओ। तो मैं जब वापस कमरे में गई दादी के पास, तो दादी जी बैठे थे। और जब दादी जी बैठे थे तो मैं नीचे बैठ गई, तो मेरे तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। ग्रुप के साथ मुलाकात किया, मुझे बोला आप थोड़ा बहुत टोली लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। तो मैंने वो किया। अंदर से मुझे सोच चला कि दादी जी क्यों मुझे ऐसे बिठाया है। फिर थोड़े समय के बाद, 10 मिनट के बाद, ग्रुप तो टोली ब्लेसिंग लेकर के उठ करके चला गया। लेकिन मुझे फिर दादी ने बिठा दिया, कहते तुम ठीक हो? मैंने बोला नहीं दादी मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अंदर से थोड़ा बहुत ये हो रहा है, मुझे अंदर से थोड़ा वो इल फीलिंग हो रहा है। तो फिर दादी ने बोला कि हाँ, दादी जी को वाइब्रेशन पहुंच गए, इसलिए दादी जी ने आपको बुलाया वापस। फिर तो मैंने बोला दादी आपने क्यों मुझे वापस बुलाया? तो कहती है देखो अभी आपकी फीलिंग क्या है, दादी ने आपको कंपनी दिया आपको हल्का बनाने के लिए, ताकि आप जब जाओ रेस्ट करने के लिए जाओ तो भारी दिमाग लेकर के रेस्ट के लिए नहीं जाना, ऐसे सोच लेकर के कभी रेस्ट के लिए नहीं जाना मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, क्योंकि वो ही फिर सोच चलता है, वो ही फिर आपके सिस्टम में चला जाता है। तो दादी ने आपको क्यों वापस भेजा? दादी ने आपको वापस बुलाया इसीलिए ताकि
आप अपना मन हल्का करके फिर आप जाकर के अभी सो जाओ। इतना प्यार से दादी हमको समझा रही थी। ये छोटी छोटी बातें जो है, जो खुद की संभाल करने के लिए स्पिरिचुअल रूप से हाउ टू टेक केयर ऑफ योर माइंड, ये सारी बातें हमने दादी जी से सीखा है। बहुत सारी बातें याद तो आती है दादी जी के, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दादी जी एक सिद्धि स्वरूप आत्मा थी। अंत में कैसे दादी ने शरीर छोड़ा, अपनी जो खुद की इच्छा थी, मुझे बहुत समय हॉस्पिटल नहीं रहना है, मुझे ना वेंटिलेटर चाहिए, कुछ ना चाहिए, तो वो इच्छाएं सब पूर्ण हो गई थी। और दादी जी 10 घंटे के अंदर जब शरीर छोड़ा और जहां तक अंतिम संस्कार हुए, वो सिर्फ 10 घंटे का, इतना शॉर्ट टाइम में, जैसे कोई जादूगर धूल मिट्टी आंखों में डाल करके चला जाता है, 1 मिनट यहां 1 मिनट गया, वैसे दादी जी का एग्जिट हुआ। और बहुत बारी दादी जी हमको कहती थी कि मुझे ना एक कौड़ी भी मेरे फ्यूनरल पे नहीं खर्च होना चाहिए, मुझे कुछ भी खर्च अपने लिए नहीं चाहिए। और लास्ट में ऐसे ही हुआ। जैसे मोदी साहब ने लॉकडाउन का अनाउंस किया, 2 दिन के बाद दादी गई। लॉकडाउन ना होता तो लाखों हमारे भाई बहनें ना सिर्फ भारत से लेकिन सारे विश्व से पहुंच जाते, तो ये भी फिर एक अकाउंट बनता। तो ये दादी एक बिल्कुल सिद्धि स्वरूप आत्मा थी। अपने जो भी इच्छाएं थी लास्ट में कम खर्च बाला नशीन, हाँ, वो जो अपने अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो लास्ट तक ड्रामा ने भी उनको ऐसा सहयोग दिया है। तो इस कारण ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्मा बनने के लिए क्या चाहिए? वैसे तो बाबा हम बच्चों को टाइटल्स तो बहुत ही देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर लाइट हाउस, मास्टर माइट हाउस, लेकिन हम कितना तक उन टाइटल्स को, जो स्वमान के टाइटल्स मिले हैं, हम कितना उसको धारण करते हैं, कितना उसको एक ब्लेसिंग के रूप में हम अपने जीवन में चलते हैं। हमने ये देखा है कि दादी ने कभी अपने मन में संशय नहीं उठने दिया, किसी भी बात में संशय नहीं उठने दिया, चाहे कोई व्यक्ति के प्रति, चाहे कोई ड्रामा के सीन प्रति। अपनी जो बुद्धि थी बिल्कुल विश्वास भरी हुई बुद्धि, निश्चय बुद्धि, भावना, शुभ भावना भरी हुई बुद्धि थी। इसीलिए दादी जी कभी भी संकल्पों की दुविधा में नहीं आती थी और एक भी संशय नहीं करती थी। और जो हम देखते थे प्रैक्टिकल में कि वो जो दृढ़ संकल्प करती थी, वो प्रैक्टिकल में ड्रामा सहयोग देता था, वो बात हो जाती थी। दादी जी का यही मंत्र होता था। जब भी हम कोई कुछ पूछते थे दादी को, ये कैसे होगा, दादी हमको बस ऐसे एक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि से काम करो, हो जाएगा। और जब दादी जी से मुख से वो शब्द निकलते थे तो हमारे मन बुद्धि भी शांत हो जाती थी, हो जाएगा।
वो जो सूक्ष्म में किसी में विश्वास बिठाने, ज्ञान का विश्वास, ट्रूथ का विश्वास, बाप का विश्वास, ड्रामा में विश्वास, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वास्तविकता में सेवा है क्या? वास्तविकता में सेवा तो यही है ना, फेथ का ट्रांसफरेंस। चलो हमने कितने को भाषण दिया है, कोर्स कराया है, ज्ञान दिया है, लेकिन इनों में से किस में विश्वास बैठा है कि भगवान सचमुच आया है, मुझे अपना भाग्य बनाना है? दीदी भी बोलती थी ना कि सफलता, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो लोग बाबा के नजदीक आवे, ना कि मेरे नजदीक आवे। आज के तो दुनिया के हिसाब से तो गुरु बनना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको गुरु बनना है तो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 150, चाहे जितने भी चाहिए मिलेंगे। लेकिन जो आपको निमित्त बनना है तो उसके लिए अलग धारणा चाहिए। देखो, हमारे इतने प्यारे शिव बाबा इतने गुप्त रूप में इस संसार में प्रवेश करके अपना काम कर रहा है। शोवी पिक्चर नहीं है, शो नहीं दिखा रहा है कि मैंने इतना कुछ किया है, मैं भगवान हूं। इतनी हम्बल सर्वेंट होकर के अपना काम कर रहा है। तो ऐसी धारणाओं से प्रेरणा ले करके हम क्यों अपनी जीवन ऐसे ना बनाए, बाप समान ना बनावे। दादी जी ने अपनी बुद्धि को कभी यूज नहीं किया है। निर्णय शक्ति तेज थी। इसके कारण क्या है, अभी आप देखते हो, अभी के समय अनुसार आपके बुद्धि के ऊपर इन्फ्लुएंसेस क्या है? पुरानी बातें होंगी, कई पास्ट की बातें होंगी, चाहे आपकी नॉलेज की बातें होंगी, दुनिया वाली एक्सपीरियंस की बातें आपको बुद्धि चला रही। ज्ञान कितना तक आपकी बुद्धि को चला रही है, ये चेकिंग करना चाहिए। तो दादी ने अपनी बुद्धि को बिल्कुल ज्ञान के पट्टे पे फिक्स कर दिया था। इसीलिए दादी जी निरसंकल्प थी, निरसंकल्प अवस्था प्राप्त की हुई थी। क्योंकि जब भी बुद्धि ज्ञान युक्त चलती है तो सोच नहीं चलते। ये थोड़ी गहरी बात है। जब भी बुद्धि अपने मनमत से चलती है तो ज्यादा सोच चलता है, टू मच सोच चलता है, और जो रियल पिक्चर होता है वो नहीं दिखाई देता है। हम एक बात को देख करके उसको थोड़ा असम्पशन कर करके हम इसका एक व्यू पॉइंट निकालते हैं और हम समझते हैं हम राइट है। लेकिन वास्तविकता में रियलिटी क्या है? कर्म बंधन चुप तो हो रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे ओपिनियन क्रिएट करने के लिए क्या फायदा मिलेगा? तो दादी सचमुच एक विदेही ट्रस्टी थी। दादी ने कभी अपनी बुद्धि फालतू बातों में खर्च नहीं किया था। एक दफा मुझे याद है, जब दादी जी बीच बीच में लंदन आते थे तो क्लास के बाद, मुरली क्लास के बाद सभी को मिलती थी। तो उस समय क्या होता था कि थोड़ा बहुत मिलने का होता था तो हम बैठे रहे थे। तो जैसे हम दादी जी को मिले, थोड़ा कारोबार का काम हुआ, फिर दादी ने लास्ट में हमको बोला कि गोपी आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन दादी थोड़ा बहुत ये जो लीगल पेपर वर्क का काम करना है, बहुत दिमाग वाला काम होता है, डॉक्यूमेंट्स पॉलिसीज बनानी है, उसमें मुझे थोड़ा वो नहीं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं नहीं आई हूँ ऐसे बुद्धि यूज करने के लिए। दादी ने मुझे इतनी दृष्टि दी और मुझे सीधा बोला, ये मेरी बुद्धि कहाँ से आई? ऐसे कोई तीर मारता है वो मेरापन का छुड़ाने के लिए। तो ऐसे मुझे तीर लगी कि हाँ ये तो बात सच है।
मैं अपनी बुद्धि को मेरी समझ करके फिर मैं सेवा में प्रेफरेंस डालती हूं, तो ये सेवा कैसे रही? तो उस समय जैसे जैसे दादी ने बोला कि ये तेरी बुद्धि मेरी बुद्धि कहां से आई, छोड़ो, एक सेकंड में विदेही बन करके वापस ऑफिस जाकर के आधे घंटे में पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाल दिया। एक सूक्ष्म बात है, एक विदेही ट्रस्टी बनना है, निमित्त मनक किया। जो भी बाबा ने दिया है, तन मन धन और ये भी सूक्ष्म फैकल्टीज, हमारी सारी मन बुद्धि संस्कार ट्रस्ट में दिए हुए हैं। अभी जो संस्कार बाबा चाहते हैं, जो बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ज्ञान अनुसार ज्ञान युक्त बुद्धि जो बाबा चाहता है, उस अनुसार चलना है, मन मना भव की स्थिति को रखना है। और फिर जो भी सामने आवे वो सिर्फ सीखने की भावना रखनी है। और ये हमने दादी में बहुत देखा है। दादी जी ने एक, आप देखो, सोचो, 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे हैं, इतने सारे एक सेंचुरी के डेवलपमेंट्स देखे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। और हमारे घर में सबसे पहले नंबर 1 ब्लैकबेरी का जो पहले मॉडल आया था, वो दादी जी ने यूज किया था ईमेल्स पढ़ने के लिए। इतना जल्दी जैसे सीखने की भावना थी दादी को कि कागज बचे तो चलो ब्लैकबेरी में ईमेल्स पढ़ लेवे, जल्दी पढ़ लेती थी अपना ईमेल्स। तो ये जो सीखने की भावना होती है, तो वो हमारे अंदर एक एडजस्टमेंट की पावर भी बढ़ती है, एडेप्ट करने की भी पावर बढ़ती है। जब इस सीखने की भावना नहीं होती है तो क्यों, कैसा, ये क्या हुआ, वो ही प्रश्न निकलते हैं हमारे मुख से और हम उस बातों में ही अटक जाते हैं। तो हमने तो ये बहुत सीखा है दादी में कि बुद्धि को हम्बल रखना, बुद्धि को विदेही रखना, निरसंकल्प अवस्था को मजबूत रखना। कुछ भी हो जाए संकल्प उठना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। कभी कभी हमारे पुरुषार्थ में ऐसे भी होता था, सेवा में ऐसे होता थे, वेव्स होते हैं, कई बात शुरू होती है, कई बात खत्म भी होती है। तभी हम दादी के पास जाते थे और दादी को पूछते थे, दादी अभी क्या करें? तो दादी हमको सिर्फ 2 शब्द कहती थी, वेट एंड सी। और ये हमने देखा है कि दादी जी में ये धारणा बहुत ही पक्की रही। एक है पेशेंस, धैर्यता की धारणा, बहुत ही अति पेशेंस थी दादी में। दादी ने कभी अपने आप को जल्दीपना की स्थिति में नहीं ले आया। रश, वरी, हरी, करी बोलती थी ना दादी, वो कभी भी दादी, वो इसका शान भी नहीं था। तो एक थी पावर ऑफ पेशेंस, दूसरी दादी जी की पावर थी पावर टू एडजस्ट। कुछ भी होता था अपने आप को सेट कर लेती थी। दादी जी को टाइम नहीं लगता था अपने आप को सेट करने में। इतने सालों से विदेश में रहे थे दादी जी, उसके बाद तुरंत भारत में आकर के खुद को सेट करना, कुछ भी दादी जी से मुख नहीं निकला। जहां पे बाबा बिठाए, जो बाबा कराए, लास्ट में बिल्कुल संपूर्ण समर्पण स्थिति थी दादी जी की थी। और जब तक हमारी बुद्धि ऐसी संपूर्ण स्थिति माना सरेंडर नहीं होती है, तब तक हमारी खूबियां भी नहीं निकलती है, हमारे जो आगे वाले दिव्य श्रेष्ठ संस्कार गुण वो भी नहीं निकलते। तो हमने लास्ट में ये नोट किया था दादी जी की स्थिति में, संपूर्ण समर्पण। ड्रामा कल्याणकारी है, जैसे बाप चलाए
वैसे चलना ही है, अपना सोच चलाना ही नहीं है। मैं आपको और एक उदाहरण देती हूं, एक स्टोरी है, क्योंकि सेवा के फील्ड में तो बहुत कुछ होता है। स्वभाव का थोड़ा बहुत टक्कर होता है, डिफरेंसेस होते हैं वो वगैरह। तो एक दफा क्या हुआ कि किसी ने हमको एक ईमेल भेजा था। हम कोई सेवा के प्रोजेक्ट में शामिल थे इस व्यक्ति के साथ, तो थोड़ा स्वभाव का डिफरेंस था, तो उनको मेरे लिए कई बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने मुझे पूरा एक ईमेल भेजा कि आपने ये मिस्टेक किया, आपने ये शब्द यूज़ किया, नहीं करना चाहिए था, आप में ये कमी है, ये कमज़ोरी है, पूरी सारी मेरी लिस्ट निकाली थी। मैंने जब वो ईमेल पढ़ा तो थोड़ा तो होता है ना, कोई आपकी गिलानी करे तो आपको कैसे होगा, थोड़ा तो फीलिंग आती है। चलो हम देह भान की तो वो अंश है। तो तभी उस समय मैंने जब भी वो ईमेल पढ़ा और ये सारी बातें, अपनी कमजोरी, अपनी गिलाने की बातें पढ़ी, तो मेरे मन में ये सोच आया कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, इसका जवाब बाय लाइन जस्टिफाई करूं, तो ये भी मेरा शान नहीं है, इसमें ज्ञान फिर क्या है। तो फिर संकल्प आया दादी को लेकर, दादी के पास लेके जाओ। तो मैंने ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के तुरंत दादी जी के पास गई। और जब हम दादी के पास पहुंचे तो दादी जी तो इंग्लिश तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे। तो मैं नीचे बैठ गई और दादी ने ईमेल हाथ में लिया, और जैसे दादी ने ईमेल हाथ में लिया और पढ़ा, थोड़ा 5 मिनट लगा और मैं नीचे बैठी थी। और जैसे मैं नीचे बैठी थी, मैं अपने मन दिल को मजबूत कर रही थी कि चलो दादी मुझे कोई शिक्षा देंगी, करेक्शन देंगी, तो अपने आप को स्ट्रांग रखना गोपी। तो इतना प्यार से 5 मिनट के बाद दादी ने चश्मा निकाल करके मुझे बहुत मीठी दृष्टि दिया और बोला कि देखो, ये सारी बात तुम मन में रखेंगी तो जो बाबा ने आपको दिया है वो उस आत्मा को नहीं पहुंच रहा है। मुझे उस समय इतनी, जैसे दादी ने मेरा दिल जीत लिया, मुझे इतनी रिलीफ हुई दिल में कि मैं खराब नहीं हूं। मुझे बस किसी की बुरी बात मन में नहीं रखनी, चाहे मेरी चाहे औरों की, वो मन में नहीं रखनी है। क्योंकि मैं जब कोई भी बात मन में रखती हूं तो जो बाबा ने दिया हुआ खजाना वो मेरे लिए काम नहीं करता है। ये आप समझ लो, मेरे लिए काम नहीं करेगा, औरों को भी वो महसूसता नहीं होंगी मेरे प्रति। तो ये निमित्त बनना क्या, बाबा ने, मैं जैसी हूं वैसी हूं, बाबा ने मुझे ऐसे ही स्वीकार किया है। तो मैं क्यों अपनी बुद्धि खुद के लिए, खुद की कमजोरी के लिए चलाऊं कि मैं ऐसी हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो जाएंगी। अरे बाबा ने मुझे चूज किया है, तो मैं बाबा के चॉइस में मिक्सचर अपना डाल देती हूं क्या? ये खुद का अभिमान होता है। तो हमने ये देखा कि दादी सदा बाबा को सामने रखती थी, कुछ भी हो जाता था, बाबा, मैं कौन और मेरा कौन, प्रैक्टिकल में। इसीलिए सभी को दादी से गुड विशेस बहुत महसूस करते थे। हम भी सेवा के फील्ड में, चाहे दादी हमारे साथ स्थूल रूप में है या नहीं, लेकिन सूक्ष्म में हमने दादी जी के गुड विशेस बहुत ही प्राप्त किए हैं। क्योंकि दादी जी ने कभी भी अपने चित्त पे किसी का संस्कार व स्वभाव नोट नहीं किया है। इसीलिए जो भी फुल शक्ति मिलती थी दादी को, वो फुल शक्ति हमको भी मिलती थी दादी जी की प्रेजेंस में। ये है सेवा। सेवा डजंट मीन क्लेवर भाषण, स्टेज में भाषण। सेवा है स्वच्छ दिल, साफ दिल, सच्चा दिल। क्योंकि सेवा एक वाइब्रेशन है, एक श्रेष्ठ वाइब्रेशन है।
दादी जी हमको ऑलवेज कहती थी, जब भी हम छोटा सा ग्रुप था दादी जी के पास और हम रूहान करते थे और उसके बाद योग में बैठते थे, तो दादी कहते देखो इस मुलाकात में ये वाइब्रेशंस दूर पहुंच करके सेवा कर रही है, वातावरण बना रही है, वातावरण से वाइब्रेशंस लोगों को पहुंच रही है, ये है सेवा। ऐसे नहीं कि मुझे सेवा मिले जब मुझे स्टेज मिले। तो ये जो सेवा भावना थी दादी की, क्योंकि दादी जी के सामने दो ही चीजें सदा सामने रहती थी, एक था बाबा और दूसरा था विश्व की आत्माएं। और एक एक घड़ी में दादी जैसे खुद अपने आप को समझती थी कि मैं विश्व के स्टेज पे हूं, इसलिए सब कुछ ध्यान से करती थी, पूरा ध्यान से करती थी। किसी के साथ मिलना है 2 मिनट, पूरा ध्यान देकर मिलती थी और इसको ऐसी फीलिंग दिलाती थी, संतुष्ट करके फिर वो व्यक्ति जाता था। ये है सेवा, छोटी छोटी बातों में ध्यान देकर के एक श्रेष्ठ वातावरण क्रिएट करके श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाना। इसमें हमारा पुण्य जमा होता है। इसको कहते हैं सिंसेरिटी, सिंसियर एफर्ट्स, दिल से पुरुषार्थ। कि हम कोई बात को रिजेक्ट ना करें, निग्लेक्ट ना करें या डिनाई ना करें। जो भी हमारे सामने आवे, बाबा को सामने रख करके उस बात को समाप्त करते हुए, फुल स्टॉप करते हुए, उसका असर नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। तो ये सारी बातें दादी जी का याद करके, और तो बहुत ही सारी बातें हैं, लेकिन टाइम अनुसार फिर शायद आगे करके अलग का भी एक मौका मिल सकता है आप सभी से दोबारा मुलाकात करने के लिए। लेकिन लास्ट में हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी समय अनुसार हमारी सेफ्टी है हमारी बुद्धि की क्लैरिटी, बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर होने से ही हमारी सेफ्टी है। ये जो सारे सीन्स हमारे सामने हो रहे हैं वो नथिंग न्यू, और सारी दुनिया ये एक स्टोरी हो रही है, इस स्टोरी के ऊपर स्टोरी बना रही है। न्यूज़ में भी आप ऑन करेंगे तो हर एक डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है कोविड-19 के ऊपर। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सारे ओपिनियंस को आप दिमाग से निकालो। जो हो रहा है वो होना ही था और होगा। बाकी जो बाबा ने मुझे बोला है कि बाबा को सामने रख करके अभी मुझे क्या अपने आप को, वो दूरी जो सूक्ष्म में होती है कभी भी बाबा के साथ, वो खत्म करनी है, क्योंकि लास्ट में बाबा के साथ घर जाना है। हमने एक बारी दादी को पूछा था कि दादी आप हमको हमारी कमजोरी सुनाओ, तो दादी ने मुझे सीधा जवाब दिया कि मैं क्यों तेरा काम करूं। फिर हमने दादी जी को बोला कि दादी आप फिर हमको बताओ, हमको खुद की कमजोरी कैसे महसूस किया जाए। तो दादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कहती है कि आप साइलेंस में बैठ करके बाबा को सामने रख करके साक्षी होकर के देखो कौन सी ऐसी बातें अभी रह गई है जो आपको बाप से दूर रखती है। ये फील करो, महसूस करो और इसको मिटाओ। मैंने कभी भी ये बात मैं भूली नहीं हूं कि मुझे कुछ भी करना है जीवन में, लेकिन वो जो नजदीकपन, जो बाबा के साथ नजदीकपन होना चाहिए, उसके बीच में कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। फिर अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है।
और लास्ट में दादी जी को तो ऑलवेज हमको राय देती थी कि अपनी संपूर्ण स्थिति को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि आप अभी आइसोलेशन में बैठे हो लेकिन अंदर आपकी एक बहुत ही सुंदर फ्रेंड है, एक दिव्य श्रेष्ठ आत्मा है अंदर, जिसकी ओरिजिनल स्थिति देवता स्वरूप है, वो अंदर भरी हुई है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। उससे बातचीत करो, उसकी स्मृति में रहो, उसका कंपेनियनशिप रखो, और आप देखो आपको फिर लगेगा कि सतयुग आया ही आया है। तो अभी घर जाने की तैयारी तेज रफ्तार से बढ़ानी है और सत्युगी संस्कार का आह्वान भी करना है। तो इन शब्दों से, इन शुभ भावनाओं से कि आप सभी का पुरुषार्थ ऐसे हो जो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार होकर के, हमारा शान कहता है कि हम बाप के साथ घर वापस जाए, ऐसे दूर बाराती में नहीं, हाँ, लास्ट में नहीं, लेकिन बाप के साथ घर जाना है। तो ये भावना रख करके आप देखो अभी के समय अनुसार आपके पुरुषार्थ में, आपके जो भी एफर्ट्स है उसमें एक मैजिक शुरू हो जाएगा। दृढ़ संकल्प से खुद की शुभ भावना लेकर के खुद के पुरुषार्थ में एक मैजिक हो पाएगा। तो इन शब्दों द्वारा हम फिर से आप सभी से अभी छुट्टी ले रहे हैं और यही इन बातों की प्रेरणा लेकर के आप ज़रूर अपना पुरुषार्थ को महीन बनाएंगे, और जो बाबा चाहते हैं कि वो बाप समान अवस्था हो, उस अवस्था में स्थित होकर के विश्व की सेवा में उपस्थित रहो। तो चलो हम अभी 2 मिनट में पावरफुल याद में बैठ करके वही बाप समान स्थिति, निरसंकल्प अवस्था में बैठ करके बाप का आह्वान करें और विश्व में लाइट और माइट की किरणें फैलाएं।